गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था, जिसमें उसकी पत्नी लक्ष्मी और दो छोटे बच्चे सोहन और राधा थे। रामलाल की जिंदगी का हर दिन एक संघर्ष था। कभी फसल अच्छी नहीं होती थी, तो कभी बाढ़ और सूखा उसकी मेहनत पर पानी फेर देते थे। पर रामलाल मेहनती था और किस्मत पर विश्वास रखता था। वह अक्सर सोचा करता, भगवान मेरी मेहनत का फल जरूर देंगे। नवंबर का महीना आ गया था और गांव में छठ पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। छठ पूजा उनके गांव के सबसे बड़े दिव्य त्योहारों में से एक था। गांव के लोग अपने घरों को सजाते, गंगा किनारे घाटों की सफाई करते और हर जगह छठ के गीत गूंजने लगते थे। रामलाल की पत्नी लक्ष्मी भी हर साल छठ करती थी। 4 दिनों की कठिन पूजा, जिसमें निर्जला व्रत भी होता है, लक्ष्मी पूरे नियम धर्म से करती थी। वह सूर्यदेव से प्रार्थना करती थी कि उनकी जिंदगी में सुख शांति आए और उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इस साल लक्ष्मी ने एक इच्छा व्यक्त की थी। उसने रामलाल से कहा, सुनिए जी, इस बार मैं सोच रही हूं कि छठ पूजा में नए कपड़े पहनूं और बच्चों के लिए भी कुछ नए कपड़े ला दूं। रामलाल थोड़ा संकोच में पड़ गया। वह जानता था कि उनके पास पैसे बहुत कम हैं। अभी तक वह मुश्किल से महीने का राशन ही जुटा पाया था। उसने धीरे से कहा, लक्ष्मी, मैं समझता हूं कि तुम्हारी इच्छा है, पर हमारे पास तो इस बार इतने पैसे भी नहीं हैं। लक्ष्मी के चेहरे पर थोड़ी उदासी आ गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, पुराने कपड़िडों में ही पूजा कर लेंगे। आखिर आस्था ही तो सबसे बड़ी बात है। पर रामलाल को यह बात चुभ गई। वह जानता था कि लक्ष्मी ने कभी अपनी इच्छाओं को अपने परिवार के लिए त्याग दिया है। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदकर ही लाएगा। अगले दिन रामलाल सुबह सुबह खेत पर गया। वह दिन रात मेहनत करता ताकि उसे कुछ अतिरिक्त पैसे मिल जाएं। वह पास के गांव में जाकर मजदूरी भी करने लगा। जब भी वह थक कर बैठने का सोचता, उसे अपनी पत्नी और बच्चों की मुस्कुराहट याद आ जाती और वह फिर से काम में जुट जाता। आखिरकार 4 दिन की मेहनत के बाद रामलाल के पास इतने पैसे जमा हो गए कि वह लक्ष्मी और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद सके। वह बाजार गया और लक्ष्मी के लिए एक सुंदर साड़ी, सोहन के लिए एक कुर्ता पजामा और राधा के लिए एक प्यारी सी फ्रॉक लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर जब उसने लक्ष्मी को कपड़े दिए, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने रामलाल को गले लगाते हुए कहा, आपने तो मेरा सपना पूरा कर दिया। छठ के पहले दिन से ही लक्ष्मी ने व्रत की शुरुआत की। गांव में छठ पूजा का माहौल था। हर घर में प्रसाद बन रहे थे, ठेकुआ, खीर और फल। गंगा किनारे घाटों को सजाया गया था और पूरे गांव में छठी मैया के गीत गूंज रहे थे। रामलाल के बच्चों के चेहरे पर भी उत्साह था। वे भी अपनी मां के साथ छठ पूजा में शामिल होने को लेकर बहुत खुश थे। तीसरे दिन की शाम को जब अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने का समय आया, तो रामलाल का पूरा परिवार गंगा घाट पर पहुंचा। लक्ष्मी ने अपनी नई साड़ी पहनी थी और बच्चों ने भी नए कपड़े पहने हुए थे। घाट पर लोगों की भीड़ थी। सबने मिलकर सूर्यदेव को अर्घ्य दिया और उनके अच्छे भविष्य की कामना की। अगले दिन सुबह का अर्घ्य देने के लिए लक्ष्मी और रामलाल फिर से गंगा घाट पर पहुंचे। यह छठ पूजा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। सभी व्रती हाथ में दीप और प्रसाद लेकर गंगा में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरण नदी पर पड़ी, सभी ने एक स्वर में सूर्यदेव की जय का उद्घोष किया। लक्ष्मी की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। उसने सूर्यदेव से अपने परिवार की सुख शांति की कामना की। इस बार की छठ पूजा रामलाल और लक्ष्मी के लिए सच में खास थी। रामलाल की मेहनत और त्याग से उनकी पूजा पूरी हुई थी। उन्होंने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया और उनके दिल में संतोष और खुशियां थीं। छठ पूजा के बाद रामलाल के खेत में इस बार अच्छी फसल हुई। उसकी मेहनत और भक्ति का फल
उसे मिल चुका था। उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव में भी सभी लोग उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। रामलाल और लक्ष्मी ने यह समझ लिया था कि मेहनत और आस्था के बल पर इंसान हर मुश्किल को